कृष्णा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 5 डिफरेंशिएशन यानी विकलन। ओके, सो आप लोगों ने लेसन नंबर जो हमारा 4 था उसको पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप पिछले वीडियो में जाकर टिक करके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़े। तो जिसने भी पढ़ लिया है चलो लेसन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो लेसन नंबर 5 जो है उसका नाम है विकलन। ओके, गुजरात बोर्ड के हिसाब से डिफरेंशिएशन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और एक बीकॉम में भी आता है लेसन सेमेस्टर 1 में। सो देखो अभी देखते हैं मार्क्स कितने का आता है। ये चैप्टर जो है टोटल मार्क्स कितने का है? टोटल 10 मार्क्स का है रेगुलर बच्चों के लिए, और 70% जो सिलेबस के हिसाब से दिया गया है, 30% रिड्यूस करके दिया गया है, उसमें इन्होंने दिया है 17 मार्क्स का। तो 17 मार्क्स का हाफ पासिंग मार्क्स तो इसमें हो ही गया, तो इसको कवर करना है अच्छे से। तो देखो ए स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर सेक्शन ए में पूछा जाता है। कितने कितने मार्क्स का? सेक्शन ए में 1 मार्क्स का 1 मार्क्स है, यानी 2 क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन में यहाँ कौन से नंबर पे क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 14 पे होगा, क्वेश्चन नंबर 15 पे होगा। देन सेक्शन बी में 1 मार्क्स की थियरी, 1 मार्क्स की थियरी या फॉर्मूला पूछ सकता है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर कौन से पे होगा? 29 पे होगा और 30 पे होगा। देन सेक्शन सी में, सेक्शन सी जो होगा वो कितने मार्क्स का है? तो सेक्शन सी जो है 2 मार्क्स का है। वो जो होगा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर पे क्वेश्चन होगा। देन सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन नंबर पे होगा 52 नंबर पे। देन सेक्शन ई, सेक्शन ई जो है, ए जो है 56 और 57, यानी 4 मार्क्स के हमारे लिए 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चर 4 4 8 8 5 13 13 4 17। तो इस साल आप लोगों के आधा पासिंग मार्क्स जो है वो पूरे को पूरे आधे विकलन से ही मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमेशा बच्चों के मन में होता है कि सर हम स्टेट पढ़ते हैं तो स्टेट यूज कहाँ होता है? तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब भी स्टेट का चैप्टर पढ़ाऊं तो उसके उपयोग जो है जरूर बताऊं। तो देखो ये जो चैप्टर है विकलन यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो है वो किसी भी मूल्य में कितनी गति से परिवर्तन होगा उस मूल्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अर्थात देखो जब भी सपोज करो कि हमारे भारत में जनसंख्या दर जो है अचानक से बढ़ रही है, मोबाइल यूजर्स जो है अचानक से बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर जो है अचानक से बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो समीकरण होगा, उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो मूल्य होगा, हम इस विकलन के फॉर्मूले से, विकलन के टॉपिक से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हम कितने प्रकार से खर्चे होते हैं, कितनी गति से होता है, कितना हमारा लाभ होता है और कितना हमारा आवक होता है, वो कितने गति से उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस में जितने होते हैं उसके मूल्य को ज्ञात किया जा सकता है विकलन के थ्रू। तो आपको समझ में आ गया होगा विकलन का उपयोग। विकलन का उपयोग किसी भी मूल्य में कितनी गति से परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए यूज होता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं इसकी थियरी। थियरी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स की थियरी पूछी जा सकती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो अर्थ जो है, माना कि एफ मतलब होता है फंक्शन, ए जो है सप्रदेश है और प्रदेश और आर जो है वास्तविक संख्या है। यहाँ पे एफ जो है हमारे पास फलन है, ए जो है प्रदेश है और आर जो है सप्रदेश। ये आपने 11th में भी पढ़ा था। ओके, ए की भी कुछ वैल्यू है और आर की भी कुछ वैल्यू है। आर जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक मतलब रियल नंबर है। ए जो बिलोंग करता है ए की वैल्यू से, यानी ए की जो वैल्यू है ए के, यानी स्मॉल ए जो है ए बिलोंग करता है ए की वैल्यू से, यानी प्रदेश की वैल्यू से। जहां ए यह आर का कोई विवृत अंतराल है, मतलब कि ए जो है क्योंकि प्रदेश की जो वैल्यू है वो आर का यानी वास्तविक संख्या का कोई भी विवृत अंतराल हो सकता है। यदि लीव x टेंड्स टू 0, यानी लीव की कोई भी वैल्यू x हो या h हो, वो 0 के लगभग हो, तो अगर यदि ऐसा फलन बनता है, ऐसा f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, अगर ऐसा फलन बनता है
उसका अस्तित्व हो, अगर ऐसा अस्तित्व बनता हो या ऐसा फलन बनता हो तो इस लक्ष्य को फलन f का a समक्ष का विकलित या विकलन फलन कहेंगे, विकलन फल कहेंगे। मतलब कि यह f यानी ऐसा फलन हो और हमारे पास प्रदेश हो और r की कुछ वास्तविक संख्या हो, इससे मिलाकर कुछ हमें ऐसा फलन मिलता हो तो उस फलन को कहते हैं विकलन। विकलन अर्थात विकलित भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फलन विकलन का थ्योरी। अब हमें विकलन का जो सूत्र है यानी जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, f डैश a। f डैश a यानी विकलन मतलब पहला विकलन। ओके, दो डैश होगा तो दूसरा विकलन होगा, दो बार विकलन होगा। अभी हम लोग पहले विकलन की बात कर रहे हैं। f डैश a यानी पहला विकलन बराबर लिम h की जो वैल्यू है लगभग 0 के बराबर है और इससे हमें क्या मिलता है, ऐसा फलन मिल रहा है। सो इसे कहेंगे हम विकलन का फॉर्मूला। सो एक क्वेश्चन है, मतलब थियरी है, आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को स्टॉप करके और ये भी अच्छे से समझ लो। देन हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ टॉपिक को। अभी आगे समझो कि यहाँ पे आपको जो थियरी के बेस पर जो क्वेश्चन होता है वो इस साल पूछने वाला नहीं है। यानी इस साल थियरी पे यानी इस तरह से मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है वो इस साल के बच्चों के लिए 70% सिलेबस में और टॉपिक को रिड्यूस कर दिया है, तो उसको नहीं करना। हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। देखो मैंने क्या कहा कि जो समीकरण से जो थियरी से जो सवाल बनने वाले हैं इस साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 70% में रखा नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। तो देखो शॉर्टकट मेथड जो है वो आपको उसमें सूत्र जो है फॉर्मूला जो है ए वाला यूज करना है, यानी n a पे पावर n-1 ए वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब इसको क्या कहेंगे हम, अगर ए वाला यूज करते हैं तो उसको कहते हैं प्रथम विकलन। यानी पहली बार जो विकलन करते हो उसको कैसे दर्शाया जाता है वो देखो। अगर f(x) है यानी फलन दिया हुआ है, तो फलन दिया है तो अगर f(x) में दिया हुआ है तो पहला जो विकलन होगा वो f डैश x से दर्शाया जाएगा, f डैश x। यदि y दिया हो यानी समीकरण f(x) के बदले y से दर्शाया हो तो y को कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन y डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन x, dy डिवाइड बाय dx से दर्शाना है। तो ये हो गया संकेत, आपको संकेत यानी इस तरीके से उसको संकेत करना है और इसको y वाले को dy डिवाइड बाय dx से करना है। सो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, नोट हमेशा याद रखो कि यदि जब भी आप विकलन करते हो तो जहां पर भी अगर x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू दी है तो उसको हमेशा एक समझना है। x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू दी है तो एक समझना है। और यदि कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, तो अगर उस संख्या के साथ, मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूं, अगर उस संख्या के साथ कोई भी चल यानी x की वैल्यू जुड़ी हुई नहीं है तो जुड़ी हुई ना होने के कारण उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कहने का मतलब अगर हमारे पास 3x है तो मैंने क्या कहा, x की वैल्यू विकलन में क्या होती है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, मतलब 3 × 1 तो कितना आंसर होगा 3। और यदि यही सिर्फ 3 हो यानी सिर्फ और सिर्फ 3 हो तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब हुआ x जुड़ा होना चाहिए और x जुड़ा नहीं है तो उसकी वैल्यू 0, x जुड़ा है उसका तो 1 लेना है। ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है मैंने अपने मन से लिया है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। तो ये स्टार्टिंग बेस है, बेस नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज लेने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फलन दिया हुआ है, अब फलन दिया हुआ है तो हम इसका प्रथम विकलन निकालेंगे तो f डैश x लिखेंगे। तो f डैश x, मैंने क्या कहा, x की वैल्यू है तो वहां पे क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, सिर्फ 1। अब आगे देखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ए क्वेश्चन को। तो पहले लिख देते हैं पहला विकलन f डैश x। अब देखो ये जो है वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, 2 है। अब ये जो है इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से करते हैं, ट्राई करते हैं इससे करने की। देखो ऊपर क्या है, 2 है यानी n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, नीचे की n की वैल्यू से।
और ऊपर n है, नीचे भी n है, यानी ऊपर की जो वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे। तो 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। तो 2 एकम 2, ओके। देन 1 माइनस कर देना, जो ऊपर की वैल्यू है n उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को लिखो या ना लिखो चलेगा, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 की जो वैल्यू है उसके साथ x जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 लिखो या ना लिखो चलता है, ओके। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो f डैश x है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो f डैश हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब a जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे a 3 है, ऊपर जो है n की वैल्यू है, वो जो होगा किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू से होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 9x। उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, 2 बचा, समझे। देन यहाँ पे 4x है, अगर x की वैल्यू जुड़ी है वो भी 1 है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4, समझे, क्लियर है। हाँ, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे f डैश x 2 है, ये नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 30x। 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 5 है, 5 के साथ x की वैल्यू जुड़ी नहीं है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, fx दिया रहता है, कभी कभी y भी दिया रहेगा। तो y दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा, dy डिवाइड बाय dx कर देना है, dy डिवाइड बाय dx कर देना, सिंपल। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, -9, ओके। अब इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो माइनस प्लस हो वो तो आप लोग को आता ही है। ये हो गया आपका। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल सा देखो, d डिवाइड बाय dx है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, लेकिन माइनस में है तो -50x, ऊपर 1 माइनस कर दो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये था बच्चों आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरीके से हमको विकलन करना होता है। पहला विकलन है, विकलन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अलग अलग कार्य नियम है उसके, जिस तरह से लक्ष्य के कार्य नियम थे, इसमें भी कार्य नियम है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कार्य नियम, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्य नियम सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो आज का टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।